हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं और सारे डाउट्स को भी आपका साथ के साथ क्लियर करने वाले हैं। बहुत लोगों को बहुत सारे डाउट हैं आरपीएफ की वैकेंसी से रिगार्डिंग, क्या ये वैकेंसी सच है, फेक है, क्या नहीं है, इसके अंदर इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है, जॉब लोकेशन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से है, सब कुछ डिटेल में वन बाय वन बात की जाएगी। सबसे पहले ये जो वैकेंसी है इसे कौन कंडक्ट करा रहा है। सबसे पहले क्या है, वैकेंसी काफी टाइम के बाद आ रही है, ऑब्वियसली काफी ज्यादा टाइमों के बाद आ रही है। और इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपकी एज में ध्यान रखते हुए, ऐसे क्या होता था पहले 18 से 25 साल रखी जाती थी, पर इसके आज के टाइम यानी कि इस बार जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको काफी ज्यादा यहाँ पे रिलीफ मिलेगा क्योंकि एज लिमिट भी बढ़ा दी गई है। आरपीएफ का है, आरआरबी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन आउट हो रहा है। इस बार जो एग्जाम है आरआरबी कंडक्ट करा रही है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आपका इसके अंदर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कौन कौन सी रखी गई है, तो इसके अंदर जो पोस्ट है इसके अंदर आपको जैसे कि पता है सबसे पहले जो पोस्ट है एसआई की रखी गई है और सेकंड आपकी इसके अंदर कांस्टेबल की रखी गई है। एसआई की जो पोस्ट है, एसआई के लिए आपका यानी कि सब इंस्पेक्टर, एंड सेकंड है इसमें कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, तो काफी अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए हो जाती है। डेट भी अनाउंस कर दी गई है आप सभी के लिए। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे, इसके अंदर हम कौन कौन से पॉइंट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पॉइंट्स कौन कौन से क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है आपका पोस्ट एंड वैकेंसी, पोस्ट कितनी है, वैकेंसी कितनी रखी गई है। सेकंड आपका इसमें सिलेक्शन किस तरीके से होगा, आपकी एज लिमिट का क्राइटेरिया कितना रखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन कितना होगा, फिजिकल क्राइटेरिया कितना रहने वाला है, लाइक पीएमटी पीईटी कितना रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका टेस्ट वगैरह कितना होगा, इन हैंड सैलरी कितनी होगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जॉब लोकेशन क्या होगी, एंड एग्जाम सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। तो पोस्ट का जैसे कि एसआईएन कांस्टेबल किया, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात की जाए तो इसके अंदर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी 4660 वैकेंसी रहने वाली है, जिसके अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा हो जाती है एंड एसआई के कंपैरिजन में। कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अगर हम बात करें तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपकी 4208 वैकेंसी जो है कांस्टेबल के लिए हो जाती है। और अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो वैकेंसी है 452 हो जाती है। इसकी जो बात करें इंपॉर्टेंट डेट क्या है एंड सैलरी कितनी रहने वाली, तो अगर आप कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो कितनी रहेगी, तो अगर इसके अंदर कांस्टेबल के 21,700 रुपए से लेके 69,100 यानी कि 69,100 के बीच में आपकी सैलरी का क्राइटेरिया रहने वाला है कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करें, सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का भी काफी ज्यादा डिस्टैच है एज कम्पेयर टू कांस्टेबल एंड एसआई। इसके अंदर एसआई की सैलरी कितनी होगी, तो 35,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए इसके अंदर आपकी सैलरी रहेगी अगर आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो। नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी रखी जाएगी, तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सभी का इसमें 10th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th पास है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप इसके अंदर एसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एसआई की पोस्ट के लिए आप सभी का ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अगर आप सभी ने ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर कंप्लीट कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इस स्ट्रीम से किया हो या फिर अगर मतलब एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं रहने वाली है, आपकी बस ग्रेजुएशन मांगी जा रही है, चाहे वो आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो, बीपीएड किया हो, कुछ भी किया हो, बस आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया, तो एज लिमिट का बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। लाइक अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट अगर आप एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका इसमें 20 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी रहने वाली है, अगर आप जनरल कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है और अगर आप ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपकी 500 रुपये एप्लीकेशन फीस रहेगी। और ये जो फीस होगी ना, ये फीस आपकी रिफंडेबल रखी जाएगी, ये आपकी रिफंडेबल फीस होने वाली है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, रिजर्व कैटेगरी लाइक एससी एसटी कैटेगरी से हैं
तो आपका इसमें जो है 250 रुपये एप्लीकेशन फीस हो जाता है और 250 रुपये एप्लीकेशन फीस में आपको 250 के 250 ही रिफंड हो जाते हैं। इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, तो सिलेक्शन के लिए बेसिकली आपके यहाँ पे 3 फेज रखे जाते हैं। फर्स्ट फेज में आपका क्या होता है, इसमें रिटन टेस्ट कराया जाता है। फर्स्ट फेज में आपका रिटन टेस्ट कराया जाता है। सेकंड फेज में आपका फिजिकल या फिर वो सब चेक किया जाता है, लाइक पेट क्या है, पीएमटी, ये सब आपको चेक किया जाता है, वो भी अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। नेक्स्ट थर्ड फेज क्या होता है, थर्ड फेज में आपका इसमें क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है 2024 के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग कितने सेट बनाने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस डॉक्यूमेंट की कितनी फोटो कॉपी चाहिए, मतलब एकदम डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और आप उस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा, सारे ही डाउट्स आपके वहां पे क्लियर किए गए हैं। चलिए इसके अंदर फिलहाल हम ये देखते हैं आपका इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। पॉइंट वाइज मैं आपको सारा क्लियर कर रही हूँ, सैलरी वगैरह आपको बता दी। आपका इसमें एग्जाम पैटर्न यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस तरीके से रखा जाएगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको जैसे कि इसमें लिंक आपको स्क्रीन पे एक फोटो भी दिख रही होगी, फिलहाल मैं आपको खुद से बोल के भी बता देती हूँ कि इसके अंदर आपका क्या रहने वाला है। तो इसके अंदर बात की जाए, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कांस्टेबल की ऑफकोर्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें रहने वाली है और आपको इसमें 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। 90 मिनट यानी कि आपको यहाँ पे 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है। और इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, सबसे पहले इसके अंदर आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड इसके अंदर आपका अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। थर्ड इसमें जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेबल की पोस्ट के लिए कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं तो 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसके अंदर 120 रहने वाले हैं, चाहे वो एसआई का हो चाहे कांस्टेबल का हो, दोनों ही पोस्ट में 120 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जिसमें से जनरल अवेयरनेस से बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए 50-50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आने वाले हैं। एरिथमेटिक से बात करें तो दोनों ही पोस्ट के लिए एरिथमेटिक से आपके 35 क्वेश्चन रखे गए हैं। और नेक्स्ट इसके अंदर अब बात करें जनरल इंटेलिजेंस से भी दोनों के अंदर ही 35 क्वेश्चन रखे गए हैं। सिलेबस क्या रहने वाला है, स्क्रीन पे आपको फोटो दिख रही होगी कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड करने वाले हैं तो आपको अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए, लाइक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया वगैरह के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अरिथमेटिक क्या है, मैथ है एक तरीके से, इसके अंदर आपको फंडामेंटल मैथमेटिकल क्वेश्चन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात वगैरह जिसे कहते हैं, प्रॉफिट लॉस, ब्याज दर, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जनरल इंटेलिजेंस का तो आपको पता ही है क्या बताना। नेक्स्ट इसके अंदर आपका फिजिकल क्या रहने वाला है, तो फिजिकल की बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं। सबसे पहले पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका क्या मांगा गया है। फिजिकल आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी, उसे भी आप देख लीजिए। साथ के साथ मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके, 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले इसके अंदर क्या है, आप अगर एक्स सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल के लिए क्या रहने वाला है, आपको 800 मीटर की रनिंग कराई जाएगी, जिसके लिए आपको 400 मिनट का टाइम, 400 आपको यहाँ पे 4 मिनट का टाइम दिया जाता है। और अगर आप मेल हैं तो इसके अंदर आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसके अंदर लॉन्ग जंप भी रखी गई है। अगर आप लेडी सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करते हैं और आप फीमेल है तो आपको यहाँ पे 9 फीट की लॉन्ग जंप करनी चाहिए और अगर आप मेल है तो आपको 12 फीट की लॉन्ग जंप कराई जाएगी। नेक्स्ट हाई जंप कितनी है, तो अगर आप फीमेल है तो 3 फुट और अगर आप मेल है तो 3 फुट 9 इंच आपके लिए हाई जंप रखी गई है। और अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं, कांस्टेबल में भी 2 है, मेल और फीमेल। मेल अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम मिलता है, जिसके अंदर उन्हें 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको रनिंग करनी होती है। नेक्स्ट लॉन्ग जंप कितनी रहने वाली है, कांस्टेबल के लिए आपके लिए 14 फीट की लॉन्ग जंप रखी जाएगी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपका यहाँ पे 9 फीट का जंप रहता है, जैसे कि एसआई की पोस्ट के लिए है। और इसके अंदर आपका हाई जंप कितना रहता है, 4 फुट आपकी मेल कैंडिडेट है तो उनके लिए, बट एसआई में क्या था 3 फुट 9 इंच था। और इसके अंदर अगर आप हाई जंप करते हैं और अगर आप फीमेल है तो एज यूजुअल सब इंस्पेक्टर की तरह ही 3 फुट रखा जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या होने वाला है, तो इसमें क्या है आपका कैटेगरीज वाइज है, लाइक अगर आप यूआर ओबीसी कैंडिडेट है और अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और अगर आप फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, तो मेल के लिए यहाँ पे अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड की बात करें तो 85 सेंटीमीटर रखा
रखा गया है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से लाइक SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल के लिए, और फीमेल की बात करें तो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप अनएक्सपेंडेड चेस्ट की बात करें मेल के लिए तो 76.2 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेड की बात करें तो 81.2 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सारे पॉइंट्स आपके थोड़े थोड़े करके क्लियर कर दिए गए हैं। अब आपका आई थिंक कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। डेट का बता दूं तो 15 अप्रैल से इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से, और 14 मई लास्ट डेट रखी गई है। फीस पे करने के भी 14 मई ही लास्ट डेट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ आपको बता दिया है, डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। इन केस कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछेगा, आपको जरूर से आपको रिप्लाई मिलेगा विद इन 24 आवर्स। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विथ मी।